अमेरिकन तेल वो बेच रहा है, महंगा तेल खरीद रहा है। जर्मनी में महंगाई आसमान छू रही है और जर्मनी की इकोनॉमी बहुत खराब हो गई है, बहुत खराब है। अभी की स्थिति जो है वो फ्रांस से भी बदतर जर्मनी की हालत हो गई है और वो सिर्फ इसलिए हुई है कि अमेरिका ने रसिया से जर्मनी को दूर कर दिया और उसकी इकोनॉमी को तबाह कर दिया। तो जर्मनी की अब ये हैसियत नहीं है। जर्मनी के चांसलर बेचारे इधर उधर देख रहे हैं कि क्या करें, इधर जाएं या उधर जाएं, लेकिन वो फंस गए हैं। तो जर्मनी थोड़ा जुबान तो खोला लेकिन फर्म जुबान नहीं है। अब एक कीर स्टारमर है इंग्लैंड के, इन्होंने भी कहा कि नहीं नहीं, ग्रीनलैंड और डेनमार्क पे अगर अमेरिका ने कुछ किया तो ये बात ठीक नहीं है, ये ठीक उचित नहीं है। लेकिन डराने की स्थिति में इंग्लैंड भी अमेरिका को नहीं है। तो लेकिन खोला तो, जुबान खोला तो, अभी तक चुप था, कम से कम जुबान खोला तो। वेनेजुएला पर तो ये समर्थन में आ गए हैं, लेकिन डेनमार्क को लेकर के ये लोग चुप हैं क्योंकि वो यूरोपियन यूनियन के मेंबर हैं। भले ही नाटो के मेंबर नहीं हो, लेकिन यूरोपियन यूनियन के मेंबर हैं। अब ऐसी परिस्थिति में इनको एक जेस्चरिंग के लिए कम से कम कि भाई हम नहीं नहीं, हम आपके साथ हैं, सॉलिडेरिटी जेस्चरिंग भी दिखाने के लिए यूरोपियन यूनियन के देशों को थोड़ा आगे आना पड़ेगा। अमेरिका ने कहा, ट्रंप साहब ने कहा ठीक है, जेस्चरिंग हो गई, अब चुप रहो। मतलब फ्रांस ने कहा कि ऐसा ठोकें, कह दिया ट्रंप साहब ने। फ्रांस ने जैसे ही कहा कि नहीं हम डेनमार्क के साथ हैं, कह दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, शांति रखो नहीं तो ठोक देंगे हम टैरिफ। साफ कह दिया, धमकी दे दी फ्रांस को। अब फ्रांस उसके बाद से चुप है, कोई रिएक्शन नहीं है। इंग्लैंड चुप, फ्रांस चुप, जर्मनी चुप। तो ये बात भी हो गई कि हमने सॉलिडेरिटी भी दिखा दी और फिर भाई हमको अब अमेरिका दादा जो है सो दिखा रहा है, डरा रहा है, तो हम चुप्पी भी साथ लिए। मामला शांत हो गया। लेकिन मैंने कल आपको बताया था कि इस अलेक्जेंडर मतलब अलेक्जेंडर को अगर कोई चुनौती देगा तो भारत से ही कोई पौरुष होगा, भारत का ही कोई चंद्रगुप्त होगा। और यहां हिंदू कोश इस बार लांघने नहीं देगा। भारत की मिसाइल 22 दिसंबर से लगातार बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में गर्जना शुरू कर चुकी है। K4 जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसका निरीक्षण सक्सेसफुल हो गया। कैसे हो गया साहब? 22-23 दिसंबर को ही हो गया। और अभी भारत सरकार ने नोटाम जारी कर दिया है। क्या है साहब नोटाम? नोटाम है नो, इसका पूरा विस्तार से ही हम आपको बता देते हैं। अभी जो नोटाम जारी किया है भारत सरकार ने वो 12-13 जनवरी 2026 के लिए है। नोटाम का मतलब होता है एक आधिकारिक सूचना होती है जो पायलटों और विमानन कर्मियों को उड़ान मार्ग या किसी स्थान पर संभावित खतरों, बदलावों या सेवाओं जैसे बंद रनवे, सैन्य अभ्यास या नेविगेशन संबंधी समस्याओं के बारे में सूचित करती है ताकि उड़ानें सुरक्षित रहें। इसे अक्सर सुरक्षा के लिए और महत्वपूर्ण गतिविधियों जैसे मिसाइल परीक्षण के दौरान जारी किया जाता है, जिससे उड़ानों के रूट में कोई बाधा न हो और रूट को तब्दील किया जाए। नोटिस टू एयरमैन मिशन उसको कहते हैं। नोटिस टू एयरमैन मिशन विमानन अधिकारियों द्वारा ही ये जारी किया जाता है और इसका जो उद्देश्य होता है वो पायलटों को उड़ान के दौरान आने वाली किसी भी बाधा या खतरे जैसे सैन्य अभ्यास, एयर शो या खराब नेविगेशन उपकरण में के बारे में पहले से चेतावनी देना। नोटाम, नोटिस टू एयरमैन ऑब्लिक मिशन, इसको कहते हैं नोटाम। भारत सरकार ने बे ऑफ बंगाल रीजन के लिए नोटाम जारी कर दिया है। आप समझ रहे हैं? अब इसका मतलब है कि इस हवाई पट्टी में ये जो पूरा इलाका है बे ऑफ बंगाल का, दिसंबर में भी जारी किया, जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन से जो बैलिस्टिक मिसाइल का
परीक्षण था वो 22-23 दिसंबर को ही पूरा कर लिया। कि रेंज क्या था उसका? 3,500 किलोमीटर बे ऑफ बंगाल में। अभी क्या था, भारत सरकार क्या कर रही थी, खास तौर से 1971 वॉर के बाद, 1971 वॉर में थोड़ा बहुत बे ऑफ बंगाल में हुआ था, लेकिन उसके बाद लगातार हमारे फोकस पे डिफेंस की स्ट्रेटेजी के लिए जो वेस्टर्न पार्ट था भारत का, वो बहुत महत्वपूर्ण था। वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न पार्ट। वेस्टर्न में कौन सा हो गया? गुजरात का इलाका, महाराष्ट्र का इलाका, और जो नॉर्दर्न पार्ट है उसमें जम्मू कश्मीर का इलाका, पंजाब का इलाका। इन सारे इलाकों पर हम लोग ज्यादा तवज्जो दे रहे थे। गुजरात, महाराष्ट्र और इधर बंगाल अभी मत आइए, अभी अभी गुजरात और महाराष्ट्र में रहिए, साउथ में चले जाइए, वहां तक चलिए। यहां तक इलाकों को भारत सरकार तवज्जो दे रही थी, वेस्ट एंड साउथ को। पहली बार भारत सरकार ने बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी को तवज्जो दिया है, और स्ट्रेटेजिकली यहां से मिसाइल का टेस्ट होना प्रारंभ हो गया। 3,500 किलोमीटर रेंज का K4 बैलिस्टिक मिसाइल जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन से टेस्ट हो रहा है।